ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ वैराग्य प्रकरण समाप्त हो चुका है। दूसरा प्रकरण आया मुमुक्षु प्रकरण। अब इसमें भी क्रम देखो वही लिया गया है। अगर जगत से वैराग्य नहीं है तो आप अभी मोक्ष की इच्छा रखते नहीं हैं। इच्छा होते हुए भी सारे संसार को मोक्ष की ही इच्छा है, परंतु वो इच्छा जो है सुप्त रूप से पड़ी हुई है और उस इच्छा के आगे तमाम इच्छाएं जो है आगे खड़ी हो गई हैं। इसलिए 84 लक्ष योनियाँ कभी मोक्ष की इच्छा नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें तो खाने पीने जो है उठने बैठने में ही सुख लगता है और उसी में मस्त रहता है। एक मनुष्य ही है जो ये विचार कर सकता है कि इन इच्छाओं के दमन होने पर ही हमें मूल इच्छा की प्राप्ति हो सकती है। मूल इच्छा क्या है? मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु। तो ये मुमुक्ष प्रकरण है। विश्वामित्र जी बोले कि हे राजा दशरथ, जैसे सुखदेव जी शुद्ध बुद्धि वाले थे वैसे ही राम जी भी हैं। बुद्धि का शुद्ध होना क्या है कि बुद्धि में किसी भी प्रकार से संसार नहीं रहना चाहिए। अगर बुद्धि में संसार भरा पड़ा है कल एक सज्जन जो है अपने धन की, अपने मान बढ़ाई की, अपने जो है तेज की, सबकी प्रशंसा करते जा रहे हैं और कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हमने उनसे एक प्रश्न खड़ा कर दिया। हमने कही धन तुम्हारा तिजोरी में रखा है, मकान तुम्हारा जो है किसी मोहल्ले में बना है, लड़के तुमसे दूर सर्विस कर रहे हैं, ये तुम्हारा जो तुम कहते हो ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये झूठ बोलते रहते हो। ये सब तुम्हारी बुद्धि में है कि नहीं? इतना धन मेरी तिजोरी में रखा है, ये तिजोरी में रखा है कि तुम्हारी बुद्धि में रखा है? मेरे 2 मकान हैं, ये 2 मकान अपनी जगह हैं कि तुम्हारी बुद्धि में है? मेरा इतना परिवार है, मैं इतना बड़ा खानदानी हूँ, है ना, मैं इस जाति का हूँ। ये सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं कि बाहर हैं? अब जब तक बुद्धि में ये भरा पड़ा है तब तक तुम झूठ बोलते हो कि मैं परमात्मा का सुमिरन करना चाहता हूँ। झूठ बोलते हो। इसलिए ये साकार वाले जो है कभी वेदांत को टच नहीं करते। वो समझते हैं कि जैसे धन भरा है, मकान भरा है, स्त्री पुत्र आदि भरे हैं दिमाग, ऐसे ही भगवान को भर ले। तो भगवान कोई जो है ऐसे छल कपट से जो है स्वीकार थोड़े होते हैं। शुद्ध बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि में से सब कुछ निकाल दो। तो यहाँ विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जैसी सुखदेव जी की बुद्धि थी ऐसी ही श्री राम जी की बुद्धि है। राम जी ने भी सारा संसार अपनी बुद्धि में से निकाल दिया। जैसे शांति के निमित्त उनको कुछ मार्जन कर्तव्य था,
वैसे ही राम जी को भी विश्राम के निमित्त कुछ मार्जन चाहिए। सुखदेव जी पूर्ण वैरागी थे, परंतु फिर भी व्यास जी को लगा कि अभी आत्मा का अज्ञान तो है, और ये शख्स किसी भी बैरागी को कुछ समझ नहीं सकता, क्योंकि बैराग में सबसे आगे है। बात समझ ना, सुखदेव जी बैराग में इतने आगे थे कि इतना उस काल में कोई दूसरा साधु संत था ही नहीं। इसलिए कोई बैरागी वाला जो दिखने में बैरागी है ना, नग्न रहने वाले, हाँ, घर आदि का त्याग करने वाले, वो इन्हें ज्ञान नहीं करा सकते। इन्हें ज्ञान तो वो करा सकता है जो सब में रह कर के अलग रह रहा है। इसलिए राजा जनक के पास उनको डायरेक्ट भेजते हैं कि तुम्हें जो है कोई परमात्मा का ज्ञान करा सकता है, तो वो है राजा जनक। क्योंकि आवरण करने वाले जो भोग हैं उनसे तो इच्छा सुखदेव जी महाराज और राम जी की निवृत्त हो चुकी है, और जो कुछ जानने योग्य था वो सब इन्होंने जान लिया है। अब हम कोई ऐसी युक्ति करेंगे जिससे इनको पूर्ण विश्राम मिल जाए। जैसे सुख जी को थोड़े से ही मार्जन से राजा जनक के द्वारा शांति प्राप्त हो गई थी, वैसे ही राम जी को भी थोड़े साड़े में ही पूर्ण आत्मबोध हो जाए। ये सरल उनके लिए है। देखो, तुम अपने को खामखा क्लेशित करते रहते हो, तुम्हें आत्मा वात्मा का भी कुछ पता नहीं है। आत्मा को जानने के लिए बुद्धि खाली करना पड़ेगी। ये बुद्धि में जो प्रपंच भर रखा है, ये बिल्कुल हटाना पड़ेगा। प्रपंच नाम की चीज बुद्धि में रहना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि भोजन आदि की भी चिंता मिट जानी चाहिए। नहीं तो यही लेकर के बैठे रहते हैं गृहस्थ कि यार कहीं बाहर निकल गए तो पेट कौन पाले। कितने बड़े बुद्धू हो तुम। सारे संसार का पेट पल रहा है, तुम्हें अपने पेट की विशेष चिंता है। और ये घर घर में ये समस्या खड़ी हुई है। तुम तो कह देते हो कुछ ना करो। हाँ, बुढ़ापे में रोटी कहाँ से आएंगी। अब बोलो ये प्रपंच नहीं है? ये भी तो प्रपंच ही है। इस प्रपंच को मिटाने के लिए अजगर करे न चाकरी, इस प्रपंच को मिटाने के लिए, बल्कि जो है इसलिए नहीं कि तुम कायर हो जाओ। ये दोहा किन के लिए कहा गया है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सो सबके दाता। आलसियों के लिए कहा गया है? नहीं, जिनके भीतर प्रपंच भरा पड़ा है, रोटी का प्रपंच। एक बार कबीर बाबा ने रिसर्च किया इस बात पर, फिर वो गाने लगे, चिल्लाने लगे कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, हमने जो देखा है वो दो रोटी के स्वाद में। दो रोटी के लिए मरे जा रहे। वो हैं बहुत बड़े बैरागी, चमीटा चलते हैं। वो चमीटा के संगे को लोहे का क्या रहता है वो कड़ा। हाँ, हम और जगदीश एक आश्रम में रुके थे, वहाँ एक बाबा कह रहा था, हाँ सारे दिन जो है रोटी खाता है, और इससे दो राम राम के शब्द नहीं बोले जाते। तो रोटी खाने के लिए जो है राम राम बोला जाता है। हे राजन, जैसे ज्ञानवान को आध्यात्मिक आदि दुख स्पर्श नहीं करते, वैसे ही राम जी को भी भोग की इच्छा स्पर्श नहीं करती। भोग की इच्छा सबको दीन बना देती है। इसी का नाम तो बंधन है, और भोग की वासना का क्षय करना ही निर्बंध है। असल में कहीं से मुक्ति ला पाना थोड़ा ही है। आप जिन जिन जगहों में बंधे हुए हैं, इन्हीं से अपने को छुड़ा लो।
मुक्त तो आप निकलेंगे ही, मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है। मुक्त तो स्वरूप ही है आपका, लेकिन बहुत बुरी तरह बंधे पड़े हो। किसी को भोला बाबा ने एक जगह कहा कि बंधे पड़े हैं फिर भी हर हाल में खुश हैं। ज्यों ज्यों भोग की इच्छा करता है त्यों त्यों लघु होता जाता है, और ज्यों ज्यों भोग की वासना क्षय होती है त्यों त्यों वो गरिष्ठ होता जाता है। जब तक आत्मानंद का प्रकाश नहीं होता तब तक विषय की वासना दूर नहीं होती, और जब आत्मानंद प्राप्त होता है तब विषय वासना देखने को भी नहीं रह जाती। अब यहाँ पर एक बहुत जो है कुंजी है, जब तुम अपने जीवन में प्राथमिकता दोगे परमानंद को, जैसे मोक्ष की परिभाषा क्या बताई, दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसका नाम मोक्ष है। तो तुम्हें ये कहा गया है कि परमानंद प्राप्त करो। तो परमानंद प्राप्त करने के लिए दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति पहले करना पड़ेगा। अगर दुखों को समेटते रहोगे तो परमानंद प्राप्त होते हुए भी तुम्हें अप्राप्त ही है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब गड़बड़ कहाँ कि तुम दुख को सुख समझ रहे। ये जो परिवार के काम करने में सुख की अनुभूति होती है ना, ये दुख ही तो है। लेकिन कोई वीर पुरुष इसको पहचान जाते हैं। फिर चाहे जितना जो है पढ़ा हो, चाहे जितना जो है बढ़ा लिया हो तुमने, एक सेकंड नहीं लगता। बड़े बड़े राजे महाराजाओं को देखो ना, एक सेकंड में जो है वैराग को प्राप्त हो गए। क्या मनु शतरूपा का नाम लिया जाता है, वो घसखोदा थे क्या? तो मैंने अकेली एक बिल्डिंग बना ली है, बस धूल के समान त्याग देते हैं। जिस समय वैराग जागता है ना भीतर, उस समय जो है एक सेकंड नहीं लगता त्याग। न मोह न माया। जैसे मरुस्थल में बेल नहीं उत्पन्न होती, वैसे ही ज्ञानवान को विषय वासना की उत्पन्न नहीं होती। जब आपको जो है आत्मा का पता लग जाएगा तो फिर वासना काई की रह ही नहीं जाती, क्योंकि सर्वत्र आत्मा ही आत्मा दिखने लगता है। अब हम वासना करें तो किसकी करें? साधक को तो मेहनत करना पड़ती है, लेकिन सिद्ध पुरुष को कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही राम जी को अब किसी भोग पदार्थ की इच्छा नहीं रही। अब तो वे विदित वेद हुए हैं। अब वो क्या हो गए? विदित वेद। सारी वेद उनके मुट्ठी में आ गए। विदित वेद। जरा आगे आगे खिसक आओ। हाँ, आ जाओ। तुम पधारी हो आज, धन्यवाद। जा बैठो। चलो बैठ जाओ, कोई बात। अरे आ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन इसके एवज में भजन सुनाना पड़ेगा। बोल, अभी नहीं, याद कर ले। हैं भजन